गुड मॉर्निंग फ्रॉम हावड़ा। आ गया मैं फिर से, आपका स्मोकी वंडरर। फिर से नया राइड है, नया डेस्टिनेशन है, सामने जीत है। अभी बस 10 मिनट पहले ही घर से स्टार्ट किए, जस्ट पीछे छोड़ा है सांतरागाछी स्टेशन को, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग चालू नहीं किए, थोड़ा लाइट आने का वेट कर रहे थे। तो बस आज का डेस्टिनेशन है मनपत, जो है छत्तीसगढ़ में। तो उसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। जैसा लास्ट ईयर में गया था दारिंगबाड़ी, आप लोगों ने देखा था, उसको जैसे उड़ीसा का कश्मीर बोला जाता है, ऐसे ही मनपत को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो चलिए, आज डेस्टिनेशन तो मनपत है, छत्तीसगढ़। आप लोगों को तो पता ही है, डिस्टेंस काफ़ी होगा ही होगा। सो डिस्टेंस अराउंड आ रहा है 688 किलोमीटर्स या 700, एकदम टाइट है, मतलब 699 या ऐसा कुछ, उससे ज़्यादा नहीं। तो रास्ता तो ऑलमोस्ट हमें जितना तक पता है हाईवे ही है, बट आगे पता नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी जमशेदपुर के आगे तो गए नहीं। एटलीस्ट मैं तो नहीं गया, जीत भी नहीं गया है शायद से। तो वही जमशेदपुर तक हमें यही है कि जल्द से जल्द पहुंचना है, ताकि शाम होने से पहले हम लोग वहाँ पे एंट्री कर पाए। क्योंकि लास्ट का स्ट्रेच जैसे ही पहाड़ है, तो समझ लीजिए पूरा फॉरेस्ट के अंदर होगा, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पहुँचे। चलिए, तो बने रहिए आप लोग जर्नी के साथ हमारे। थोड़े देर बाद फिर से आपसे मुलाकात होगा, थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं। लेट्स गो। ऑलमोस्ट खड़गपुर आ गया है, अभी वो क्रॉसिंग आएगा खड़गपुर का। आप लोगों को तो पता ही है कि सीधा अगर जाएंगे तो पुरी, कटक, बालासोर वो रास्ता आएगा, जो हम लोग जब पुरी जाते हैं तो वो यूज़ करते हैं। और यहाँ से जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग, तो अभी थोड़ा बारिश हो रहा था, इसीलिए हम लोग रुक गए। रेनकोट पहनने का ना अभी मन नहीं करता है बाइक में, आपको तो पता ही है, तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लिए। इसमें कवर ववर चढ़ा दिए बैग में। अभी निकलते हैं, सामने जहाँ भी बारिश होगा वहाँ पे फिर से वो कर लेंगे, फिर से वहाँ पे रेनकोट पहन लेंगे। अभी रवाना कर चलते हैं आगे की तरफ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम झाड़ग्राम बोल सकते हैं, हाँ झाड़ग्राम। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रुके हैं चाय नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट नहीं, बस ओनली चाय पी लिए। अब जाएंगे सीधा, तो स्टॉप लेंगे जमशेदपुर तक, क्योंकि अभी भी 542 किलोमीटर बाकी है, तो उतना लैग नहीं दे सकते। पहले ही जो बताया था कि जल्दी पहुंचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है। वैसे वेदर तो अभी काफ़ी बढ़िया है, बारिश भी नहीं हो रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों से जमशेदपुर पे मिलेंगे। हो रहा है 8 बजे, हम लोग जमशेदपुर से और 5, 6, 7, हाँ अराउंड 26 किलोमीटर दूर हैं। तो अभी चल रहे हैं। बीच में थोड़ा बारिश हुआ था, जैसा बताया था आप लोगों को। तो फिलहाल तो और बारिश नहीं है, थैंकफुली। रेनकोट भी नहीं पहने, नहीं तो गर्मी में एकदम वेपर हो जाते इसके अंदर। अभी जस्ट एंट्री किए हैं जमशेदपुर सिटी, मतलब वही कि सिटी हम लोग तो नहीं जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे टुवर्ड्स दौलमा जो आए थे ना, याद है आप लोगों को, अगले पिछले साल शायद इस साल ही जनवरी फरवरी में। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ से वो XP 95 या 94 जो भी मिलेगा भरवा लेंगे, क्योंकि मतलब वो हमें पता है कहाँ है। इसके बाद तो वी डोंट नो कि तो यही पेट्रोल पंप पे आए थे, बट वही के XP 94 तो नहीं मिला इस बार। तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे खाना खाएंगे या सामने जाके कहीं खाएं। जमशेदपुर पहुँच गए हैं, टाइमिंग वाइज तो ठीक ही है, बट भीग गए हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैप भी लगाना पड़ेगा, इसके बाद से रास्ता नहीं पता, से सब सेट करके फिर निकलेंगे। चलिए, तो जैसा बताया पेट्रोल पंप पे तो रुके ही हैं, देख ही सकते हैं। तो अभी यहाँ पे खाना खा लेंगे। घर से सैंडविच बना के लाया था,
तो यही आज का भी सरप्राइज़ था, चिकन सैंडविच। बाहर हम लोग खाएंगे नहीं फ़िलहाल, दोपहर का खाना में देखेंगे। चलिए तो खाना खाते हैं, सैंडविच, फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है, सैंडविच जैसा आप लोगों को दिखाया। अभी थोड़ा चॉकलेट खा रहा हूँ, इसलिए आवाज़ आप लोगों को ऐसा लग रहा है, सॉरी। यहाँ से और 414 किलोमीटर रास्ता बचा हुआ है। तो यहाँ से 65 किलोमीटर में दूर है तामार करके एक जगह है, तामार। वहाँ से लेफ्ट लेके एक रास्ता पड़ता है। आप लोग अगर वहाँ से जाएंगे, तो अराउंड 70 किलोमीटर्स आपको रास्ता कम पड़ेगा। अदरवाइज आप रांची होके भी जा सकते हो, तो उसमें 70 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा। तो कोई बात नहीं है रांची घूमने का। हम लोग तमार से लेफ्ट लेंगे एंड ऑब्वियसली मैप ही फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी जब रोड से आए तो मैप ही फॉलो कीजिए। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा, दौलमा जब हम लोग घूमने आए थे लास्ट ईयर, यही लेफ्ट में हिल व्यू रिजॉर्ट में रुके थे। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए राइड को। चॉकलेट भी ख़त्म करके चलते हैं टुवर्ड्स मनपत। ये देखिए 2-3 लोग बैठे हैं, कोई हेलमेट की गुंजाइश ही नहीं है। वो भी एक स्कूटी। बोले तो किसी भी बाइक को ऐसे चलाना नहीं चाहिए, बट वही ना, छपरी इसी को कहते हैं। इन्हीं के वजह से जो अच्छे बाइकर लोग हैं, टूरर हैं, वो बदनाम होते हैं, बाइक्स बदनाम होते हैं। देखिए हालत इनका। तो जस्ट एक टोल टैक्स आया, अभी भी वो तमाड़ 46 किलोमीटर दिखा रहा है मैप पे। तो टोल टैक्स आने के बाद ये रास्ता कुछ ऐसा हो गया है। लिखा ही था कि सामने 2 लेन रोड है, तो सावधानी से चलें। ये कोई स्टॉपेज ही लगता है मुझे, बट जगह का नाम तो ऐसे नहीं पता। ये देखिए फिर से हाईवे आ गया। सो ऑल इन ऑल नो कंप्लेंट्स विथ रोड्स टिल नाउ। तो हम लोग जो बोल रहा था, हम लोग पहुंच गए हैं तामार करके जो जगह है, जहाँ से एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा टुवर्ड्स छत्तीसगढ़। सामने वाला जो रास्ता जा रहा है दैट इज़ फॉर रांची। तो एक लोकल अंकल से भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि आप बेकार में रांची मत घूमिए, यहाँ से सीधा निकल जाएंगे तो जल्दी पड़ेगा, 70 किलोमीटर लेस पड़ेगा। तो वैसे तो यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, बट चलिए मैप में तो दिखा रहा है, चलते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं खुंती। तो ये तामार खुंती रोड जो था वो अराउंड 44 किलोमीटर्स था। अभी बस 500 मीटर में ही NH20 में फिर से जाने को बोल रहा है। और फिर सामने ही मुझे दिख रहा है कि एक कट है जिसमें से NH छोड़ के फिर से किसी और रास्ते में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे आ ही गया है, यहाँ से हम लोगों को राइट में जाना है, राइट टर्न। आई थिंक ये टुवर्ड्स राउरकेला ये ऐसा कुछ होगा, राइट टर्न जाना है। चलिए तो इस पे चलते हैं। फिर सामने 850 मीटर में एक लेफ़्ट टर्न है। चलिए तो यहाँ पे मैप जैसा दिखा रहा है, हम लोग भी लेफ़्ट ले लेंगे। तो आई थिंक ये कोई बाईपास जैसा था, ये फिर से आके एक लिखा तो है NH 143D, इसमें आके फिर से उठा दिया है। तो इसमें से जाना है 61 किलोमीटर्स। चलिए फिर जैसे ही कुछ रास्ते में चेंज होता है या कुछ नोटिस करना पड़े ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो डेस्टिनेशन अभी भी 304 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, ये जो नेक्स्ट हाईवे NH 143D में आके थोड़ा रुके हैं। अभी चलेंगे, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, जी शायद गया है थोड़ा कैडबेरी या पानी खरीदने, तो खरीद के फिर से निकलते हैं। चलिए टाइम हो रहा है 11:40। अभी रास्ता 271 किलोमीटर बचा हुआ है टोटल में। तो ये रास्ता देखिए, मतलब इतना बढ़िया है
ऐसा 4 लेन हाईवे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप आराम से अच्छा स्पीड मेंटेन कर सकते हो। एकदम प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और वेदर का तो हम क्या ही बताएं, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताएंगे, आप लोग देख ही सकते हो। तो जो लोग बंगाली स्टोरी बुक्स स्पेशली तारानाथ तांत्रिक को फॉलो करते हैं, जिनको पता है कि वो क्या है, वो इस जगह का अहमियत को समझेंगे। बहुत ही एक बढ़िया स्टोरी है ये सिमडेगा के जंगलों को लेके। सिमडेगा यहाँ से और 50 किलोमीटर दूर है। ये नहीं बोल रहा कि ये सब जंगल सिमडेगा का है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये रोड दैट लीड्स टू सिमडेगा। तो ये पूरी हटिया पूरी, तो पूरी एक्सप्रेस तो जस्ट अभी वो मेन रास्ते से राइट टर्न लिया है, जैसा मैप में दिखा रहा था। तो इस रास्ते में बोल रहा है दिस इज़ ऑल्सो NH 143 कि पालकोट, गुमला, लोहार डागा ये साइड जाता है। मतलब ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ ही होगा, बट रियली मुझे सही से नहीं पता, तो मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आप लोगों को। तो ये और एक क्रॉसिंग आया है यहाँ से, जैसा लेफ्ट में है सिमडेगा, तो हमें मैप भी दिखा रहा है, देखिए सीधा। सो दैट इज़ ऑफ गुमला, लोहार डागा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी रास्ते पे। तो याद रखिएगा, लोहार डागा गुमला के साइड पे आप लोगों को जाना है। तो ये जो आप लोगों को लाइक दोनों साइड में ही जंगल दिख रहा है, तो ये है पालकोट वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र, मीन्स पालकोट वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन एरिया। पाँच 500 मीटर में लेफ्ट लेना है, सॉरी 250 मीटर में लेफ्ट लेना है। आई थिंक ये कुछ और ही रास्ता दिखा रहा है, तो एक बार हम लोग रुक के देख लेंगे जस्ट फॉर वंस कि सही दिखा रहा है कि नहीं, देन आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक सही ही है वैसे तो। ये बाईपास कर रहा है गुमला का जो सिटी है उसे, इसी से चलेंगे। चलिए, इसका रास्ता का नेम ही है गुमला बाईपास। तो लेट्स गो। बाईपास का ये पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए दोनों साइड में पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, बाकी तो पूरा रास्ता ही बन गया है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ सामने भी रास्ता बढ़िया ही है। तो ये जो इस पंप में XP 95 जीत ने ही पहला भरवाया, तो लाइक 5 लीटर लेना ही पड़ेगा ऐसा था, तभी कोई भी आए कुछ भी मतलब 100 250 का ले सकते हो। तो ये था जीत का पहला उद्बोधन पेट्रोल पंप का। चलिए, मुंह पूरा काला काला हो गया है, तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा रुके हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर अभी फोटो वोटो खींचे, अब रवाना होंगे। चलिए, तो यहाँ पे जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन किया। ये बहुत ही बढ़िया एक नदी पास बाई कर रहा है। ये जो साइड है ये झारखंड है, एंड आई थिंक ये नदी पार करते ही वी आर इन छत्तीसगढ़। तो हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ CG। यहाँ पे क्या लिखा है, कटनी, वाराणसी, अंबिकापुर। तो अभी भी 150 किलोमीटर्स इज रिमेनिंग। अभी टाइम तो दिखा रहा है 5:45 बजे, बट हम लोग अभी थोड़ा लाइट कम होता जाएगा ना, तो वी विल लाइक गो नॉन स्टॉप। कोशिश करेंगे कि सूरज रहते रहते या दिन रहते रहते जितना नज़दीक हो सके पहुंच जाए। तो वही कि घाट्स का रास्ता स्टार्ट हो गया है, 5-6 किलोमीटर पहले ही हो गया था। ऐसा है रास्ता, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक ये नीचे उतरना पड़ेगा पूरा घूम घूम के। चलिए बने रहिए, अभी भी 137 किलोमीटर बाकी है। ये देखिए एक ट्रक उलट गया, बाप रे। तो टाइम हो रहा है 2:45, 2:45।
अभी हम लोगों को यहाँ से राइट टर्न लेने के लिए बोल रहा है। तो राइट टर्न किस साइड जाता है? नारायणपुर, अंबिकापुर, बगीचा। तो ये समय अंबिकापुर के साइड जाना तो है। चलिए फिर जैसा दिखाता है राइट टर्न ले लेते हैं। यहाँ से ले लिए राइट टर्न। चलिए तो ये और एक रोड पे हम लोग आए हैं। अब यहाँ से पहले जैसे दिखाया था गुमला की साइड, फिर गुमला बाईपास हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बगीचा। तो बारिश धुआंधार चालू हो गया है, जैसा मैं बता ही रहा था कि इस साइड पे दिख रहा है पूरा क्लाउड्स। तो अभी चल रहे हैं, अभी भी 2-2.5 घंटा बचा है रास्ता, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। रेन राइड इसी को कहते हैं, मॉनसून राइड। तो चलिए मॉनसून राइड को कंप्लीट करते हैं। ये चलिए फिर आप लोग एंजॉय कीजिए बारिश। लास्ट 100 किलोमीटर्स में लाइक रास्ता ऐसा ही चल रहा है। तो एकदम प्रॉपर मडी वाला ऑफ रोड एंड रेन मिला के एकदम सक्सेसफुल हो गया है मॉनसून राइड। तो यही लास्ट 100 किलोमीटर इज़, फ़िलहाल तो लास्ट 50 ही ख़राब है। 87 अभी तक बचा हुआ है, पता नहीं अगले का 87 कैसा होगा। चलिए देखते हैं। एवरीथिंग इज़ एन एडवेंचर, लेट्स डू इट। तो अभी ये 30 किलोमीटर चल के रास्ता कुछ ऐसा मिला है। होपफुली पूरा रास्ता ऐसा ही हो, क्योंकि इतना बेकार रास्ता था, गड्ढा एंड ऑल, अरे बाप रे। और ऊपर से बारिश देखिए, धुआंधार हो रहा है एकदम। तो अभी हालत तो बहुत ही ख़राब है, पूरा बारिश हो रहा है, एकदम भीग भी गए हैं। जैसे रेनकोट पहने नहीं, पहनते भी कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे तो बारिश में, तो जैसा होता है। तो अभी थोड़ा रुके हैं, लास्ट के 20-25 किलोमीटर जैसे दिखा है बहुत ही ख़राब था। तो अभी थोड़ा रुकते हैं, फिर चलेंगे। अभी भी 50-60 किलोमीटर बचा है। तो ऐसा रास्ता है ना, स्पीड पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से बारिश तो है ही। चलिए फिर एकदम होटल पे जाके मिलेंगे। होपफुली 6-6:30 तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए। अभी भी 68 किलोमीटर बचा है। तो लोगों से पता किए कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो बाईपास है, मैप में शो करता है। वो नहीं लेते तो थोड़ा बेहतर रास्ता मिलता। तो ये एक क्रॉसिंग आया, यहाँ से अंबिकापुर की तरफ, अंबिकापुर रोड पकड़ रहे हैं, बतूली जैसा उन्होंने बताया था। चलिए सामने से लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स मनपत। एक ही जगह पे फिलहाल अभी तक मनपत लिखा हुआ मिला था, बट वो भी किसी ने तोड़ दिया था। तो कितना किलोमीटर था या कुछ तो दिखा नहीं। तो फिलहाल लेफ्ट लेते हैं, देखते हैं आगे। जा रहे हैं, अभी भी 30-33 किलोमीटर बाकी है। और सामने से आई थिंक 2.5 किलोमीटर पे एक राइट टर्न है, वो लेके पहाड़ पे चढ़ना होगा। जो आई गेस यही से स्टार्ट करना है वो चढ़ना मनपत का। मुझे तो सही नहीं लग रहा, किसी से पूछ लेते हैं एक बारी। ना मनपत, माइनपत, दादा मनपत जाना है, मनपत। हाँ मैनपत, वही यही रास्ता है ना? ठीक है, हाँ तो कंफर्म कर लिए यही रास्ता है। चलिए ट्रैफिक देख के टर्न करते हैं। देखिए हाल कुछ ऐसा है कि जावे तो ये हुआ रिवर क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग, हाँ चलो हाँ। तो फाइनली पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हुआ है।
लास्ट के 16 यहाँ पे 19 शायद होटल लिखा रहा होगा, तो 17 किलोमीटर ऐसे पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता है। चलिए इनको एंजॉय करते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और 12 मिनट दिखा रहा है। 6.1 किलोमीटर टुवर्ड्स होटल। बहुत ठंडा लग रहा है अब तो है। अंदर के टी शर्ट सब भीगे हुए हैं ना, ये हवा दे रहा है ठंडा वाला। अरे बाप रे, चलिए जल्द से जल्द पहुंच के चाय पीते हैं। तो ये आई गेस मनपत का एंट्री पॉइंट है। देखिए सारे जो जगह है उनमें जाने का वो लोकेशन दिया हुआ है। ये है बौद्ध मंदिर। कल आएंगे घूमने, अच्छे से देखेंगे तभी। फिलहाल होटल चलते हैं। तो ये फाइनली पहुंच गए हैं। 500 मीटर बोल रहा है दोलमा टिबेट रिजॉर्ट। तो फाइनली पहुंच गए हैं दोलमा टिबेट रिजॉर्ट। यही है हम लोग का आज का लोकेशन, आज का स्टे। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं दोलमा टिबेट रिजॉर्ट। अभी चेक इन करते हैं, फिर देखिए दोज आर वेरी लिटिल फरी फ्रेंड्स। तो ये एक इनका नया रूम है, वही हमें मिला है। लाइक वी आर द फर्स्ट रेसिडेंट्स ऑफ द रूम, तो थैंक्स टू देम। तो अभी देखिए मतलब चादर भी लगाया हुआ नहीं है, ये लोग लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे भीग तो गई हैं, अलग से बोलने का कुछ है नहीं। तो बस वही, चलिए फ्रेश होएंगे, फिर बाद में रूम वो लोग सेट कर दें, फिर रूम टूर देते हैं। फिलहाल फ्रेश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:20। नहा धो के फ्रेश हो लिए हैं दोनों ही। तो अभी बस ये देखिए मोमो देखे गया है। मोमो, स्टीम मोमो, चिकन मोमो अलग से दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल खाना वाना खाते हैं, फिर रात का खाना भी ऑर्डर करेंगे। तो एक सेकेंड आप लोगों को रूम दिखा देते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा प्रॉपर्टी है, सुबह सही से दिखाऊंगा। तो ये बंगलो मिला है, बंगलो नहीं कॉटेज, बंगलो नहीं है। तो बस यही है, दोनों बेड्स हैं। इस बेड का पैसा अलग से देना पड़ेगा, चद्दर बिछाना है तो भी, कोई बात नहीं। ये बाकी जो है ये रूम है। रूम तो काफ़ी बढ़िया है, गीज़र एसी सब कुछ ही है। बस इसका 1500 रुपये पर नाइट का चार्जेस हैं। हम लोगों ने नॉर्मल फ़ोन करके व्हाट्सएप करके बुकिंग किया है। तो यही है रूम 1500। मैं सारे डिटेल्स दे दूंगा नीचे, आप लोग देख के ऑर्डर कीजिए, बुकिंग कीजिए कुछ भी। तो होपफुली रूम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी खाना खाते हैं और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल एनर्जी नहीं बचा है और बाहर तो आप लोगों ने देखा ही कोई लाइट है नहीं कि आप लोगों को कुछ वीडियो बनाऊं या कुछ शो करूं। अगर रेस्टोरेंट पे गया तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो कल सुबह। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एपिसोड 1 का एंड यही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज स्मोकी वंडरर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड नाइट।